हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 108 डिग्री, साइन 144 डिग्री का मान क्या होगा चार विकल्पों में से, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य अवधारणा में, तो हमें पता है कि साइन हमारा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, ये हमें पता है। दूसरा चीज़ हमें पता होना चाहिए कि साइन 36 डिग्री का जो मान है वो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारा क्या होता है 1/4 यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, क्या होता है 10 घटाओ 2 गुना 5 का वर्गमूल। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। और साइन 72 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 72 डिग्री का मान होता है 1/4 गुना वर्गमूल 10 जोड़ 2 गुणा वर्गमूल 5। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या बोला है, तो साइन यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें दिया गया है साइन 36 डिग्री गुना यहाँ पे साइन, फिर हमारा क्या है यहाँ पे 72 डिग्री। ठीक है, साइन 72 डिग्री, फिर हमारा क्या है साइन 108 डिग्री, और फिर हमारा है साइन 144 डिग्री। ठीक है, तो 144 डिग्री। अब अगर इसको हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो ये हो गया साइन 36 डिग्री गुना ये हो गया साइन 72 डिग्री। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा गुना साइन 108 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, फिर ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस, ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा 36 डिग्री, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे हल करें तो ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री गुना साइन 72 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा ही होता है, तो इसको हम लोग साइन 72 डिग्री लिख सकते हैं। और ये हमारा साइन 180 माइनस थीटा भी फिर से हो जाएगा साइन 36 डिग्री ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया साइन 36 डिग्री का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे साइन ये क्या बन जाएगा 72 डिग्री का वर्ग। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये साइन 36 का मान हमें पता है, साइन 36 डिग्री का मान 1/4 यहाँ पे वर्गमूल 10 माइनस 2 वर्गमूल 5 का, ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसका फिर वर्ग हम लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी हम देखें तो ये 1/4, फिर ये क्या बन जाएगा वर्गमूल 10 जोड़ 2 गुना वर्गमूल 5। ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/16 और 1/16। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/16 गुना 1/16, अंदर में क्या बचेगा, तो ये वर्गमूल हमारा हट जाएगा, तो 10 गुना 2 वर्गमूल 5, और यहाँ पे 10 जोड़ 2 वर्गमूल 5। ठीक है, इसको हल कर लें तो 1/16 फिर गुना में 1/16। ठीक है, अंदर में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे हमारा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का अगर हम सूत्र देखें तो वो हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है a का वर्ग घटाओ b का वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 100 घटाओ यहाँ पे 20। ठीक है, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 1/16 गुना 1/16 गुना 80। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1/16 गुना 5 आ जाएगा, यानी कि 5/16। तो 5/16 इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।